आज हम फाइनल अकाउंट का रिवीजन करते हैं। तो फाइनल अकाउंट का रिवीजन करते वक्त सबसे पहला हम लोग को उसका फॉर्मेट आना जरूरी है। ओके, तो फॉर्मेट में क्या क्या चीज रहता है? सिंपल सा, पहला ट्रेडिंग अकाउंट तुम लोग को बनाना है, एक पेज पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। दूसरा पेज उठा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, फुल पेज लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। और तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो कि फुल पेज नहीं लेना है, वो हाफ पेज ही लेके बनाना है। और चौथा पेज तुम लोग को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ओके, फॉर्मेट समझ में आया? फॉर्मेट क्या क्या रहना चाहिए? सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। करंट अकाउंट आएगा जब भी अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा ना, तो करंट अकाउंट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल तुम लोग को क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट इंक्लूडेड रहेगा तो ही करंट अकाउंट आएगा। क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं है तो इधर कौन सा अकाउंट आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। वो डिफरेंस है, वो ध्यान देना कि क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन मिलते ही करंट अकाउंट है क्या? करंट अकाउंट है तो कैपिटल कोई लेना देना नहीं है, कैपिटल अकाउंट मत बनाओ, सीधा करंट अकाउंट बनाना है। ओके, तो हम लोग आज एडजस्टमेंट प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना के रखता हूँ, वो फॉर्मेट में एडजस्टमेंट कैसा जाने वाला है उस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मेट क्या रहने वाला है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा, मैं इन शॉर्ट बना रहा हूं। तुम लोगों को लिखना ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो ईयर रहेगा वो लिखना है तुम लोग को। ओके, जो कि तुम लोग का मेरे पास दूसरा वीडियो है जिसपे पूरा फाइनल अकाउंट का इन डीप सब बताया। ओके, नेक्स्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फॉर्मेट होने वाला है तुम लोग का। ओके, तुम लोग को पूरा लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, पार्टनर्स कैपिटल से पार्टनर्स कैपिटल लिखो, बैलेंस शीट एज ऑन। ओके, उसके ऊपर इन द बुक्स ऑफ जो स्टार्टिंग रहने वाला है वो, इसके बुक में हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, अभी हम लोग एक एक एडजस्टमेंट देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट पूछा जा सकता है। नॉर्मली बहुत इजी लेवल पे पूछेगा कि इतना इतना क्लोजिंग स्टॉक है, उसका एंट्री मारो। ओके, लेकिन अगर हाई लेवल तक पूछने गया तो कहां तक पूछ सकता है हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक का जनरल एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट 50,000. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 50,000। अपने पास स्टॉक कितने का वैल्यू है? 50,000 का है। दो एंट्री जाएगा इसका। पहला एंट्री कहा जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है? 50,000। वो 50,000 उठा के लिख देने का। समझ में आया? दूसरा एंट्री स्टॉक है अपने पास पूरा स्टॉक पड़ा है, उठा के बेचा तो पैसा मिलेगा। कोई भी चीज उठा के बेचने के बाद पैसा मिल रहा, हम लोग कहाँ डालते हैं? असेट में डालते हैं। तो कहाँ आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है? 50,000। ये सबसे सिंपल एडजस्टमेंट है। ओके, 95 to 99% ऐसा ही सिंपल एडजस्टमेंट आता है। ओके, उसके अलावा और आगे बढ़ रहा है तो क्या एडजस्टमेंट आ सकता है? सेकंड एडजस्टमेंट रीड कर। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट कॉस्ट प्राइस 28,000. क्लोजिंग स्टॉक इज एंड मार्केट प्राइस इज 38,000. वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस कितना है? 28,000. 28,000। मार्केट प्राइस कितना है? 38,000. 38,000। ओके, इधर दो वैल्यू आ गया। अभी तुम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा वैल्यू है।
तुम लोग को नाम नहीं सुनना है, नाम देखना तक नहीं है, तुम लोग को क्या देखना है, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 28,000 है, जो छोटा है वो उठा के लिखना है, समझा? तो क्या आएगा, सेम एडजस्टमेंट तो सेम जगह पे रहने वाला है, सिर्फ इधर 28,000 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 28,000 हो जाएगा। जो इधर 38,000 दिया है उसको इग्नोर। क्लियर? सेकेंड टाइप का एडजस्टमेंट समझ में आया, क्लोजिंग स्टॉक रिलेटेड ही। ओके, क्लोजिंग स्टॉक रिलेटेड नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या आ सकता है? Closing stock is valued at 1,20,000, which was Valued at 20%, 1,20,000 which was 20% above the price. is 20% above the ओके। अगर तुम लोग का पेपर हार्ड सेट करना रहेगा ना उन लोग को, तो उन लोग ये एडजस्टमेंट डालेंगे। ओके, ये 99% लोग मिस्टेक करने का चांसेस है। ओके, एक ना उन लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक करेंगे, उन लोग क्या करेंगे, सीधा पहला मिस्टेक ये 1,20,000 उठा के सीधा इधर डाल देंगे, जो कि गलत है। नहीं तो दूसरा मिस्टेक क्या कर सकते हैं, 1,20,000 इंटू 20% निकालेंगे, जो परसेंटेज है वो अमाउंट डाल देंगे, दूसरा मिस्टेक। तीसरा मिस्टेक 1,20,000 पे 20% निकालेंगे और प्लस करके उसके अंदर डाल देंगे। ये ऐसे टाइप का मिस्टेक्स कर सकते हैं। इसमें वो कुछ नहीं, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 1,20,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,20,000 क्लोजिंग स्टॉक है, विच इज 20% अबाउट द प्राइस, मार्केट प्राइस। मतलब 20% पहले ज्यादा ही है। हम लोग परसेंटेज कितने से काउंट करता है, 100 से काउंट करता है, तो ये 100% नहीं है, ये 120% है, समझा? 1,20,000 120% है, बराबर। इनटू हम लोग 100% लेके आना है, तो क्या करेगा, 1,20,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, जिसका आंसर क्या आने वाला है, 1 लाख। ओके, अभी अपने पास दो अमाउंट आया, एक 1 लाख का अमाउंट आया, दूसरा 1,20,000 का अमाउंट आया। हम लोग क्या करते हैं, कौन सा छोटा है, 1 लाख छोटा है, तो 1 लाख हम लोग इधर डालेंगे, क्या आएगा इधर, 1 लाख यहाँ पे आएगा और 1 लाख यहाँ पे आएगा। ये एडजस्टमेंट क्लियर है, ये अच्छे से ध्यान देना। ये आने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन आया तो सॉल्व करने में आना चाहिए, समझ में आया? इतना क्लियर है। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड और फोर्थ टाइप। पर Closing stock is valued at 1,20,000, which is 20% below the market price. valued at 1,20,000 which is 20% below the market price. below the market price। क्या बोला है, 1,20,000 अपना क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि बिलो है, मार्केट प्राइस से बिलो है। इधर क्या बोला है, अबाव है, बराबर। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, हम लोग लोवेस्ट अमाउंट लेते हैं, कभी भी लोवेस्ट अमाउंट लेते हैं, तो इसमें क्या बोला है, बिलो बोला है, ऑलरेडी कम है, और हम लोग क्या कम कर सकते हैं, हम लोग कम नहीं कर सकते, तो सीधा 1,20,000 यहाँ पे आ जाएगा, 1,20,000। अगर तुम लोग को प्रूफ करना है, कैलकुलेट करना है, तो तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसा कैलकुलेट करेंगे, 1,20,000 कितना है, 20% कम है, मतलब ये 80% है, बराबर। तो 100% कितना, कुछ 1,50,000 आएगा आंसर। Yes. ओके, 1,50,000 और 1,20,000 कौन सा छोटा है, 1,20,000। तो 1,20,000 उठा के हम लोग दो जगह लिख देंगे, कौन सा दो जगह, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के असेट में। ओके, अभी अगर ये दो टाइप का एडजस्टमेंट है, वो क्वेश्चन में नहीं पूछा, तो भी तुम लोग का कैलकुलेशन का एक पार्ट है, जो कि ऑब्जेक्टिव्स में आता है। पहला आएगा ट्रू और फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, या फिर वन सेंटेंस, उसके नीचे कैलकुलेशन आता है। पहला फॉर्मेट आता था, वो बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट आता था, अभी कभी कभी फॉर्मेट नहीं आ सकता, फॉर्मेट के जगह कैलकुलेशन आ सकता है। ओके, तो कैलकुलेशन के पार्ट में ये दो पूछ सकता है, तो उस पर ध्यान देना, समझा क्या बोला, समझा? तो कैलकुलेशन आ सकता है, उसके लिए ये भी प्रिपेयर रहना तुम लोग, समझ में? इतना क्लियर है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है? ओके,
अब हम कंटिन्यू करेंगे डेटर्स के एडजस्टमेंट के साथ। डेटर के साथ कौन से एडजस्टमेंट हम लोग ला सकते हैं वो देखते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है? RDD is to be maintained at 5%. RDD is to be maintained at the rate 5%। अपने पास डेटर्स कितना है? RDD हमेशा डेटर्स के ऊपर निकलने वाला है। ओके, तो उधर आगे बोला नहीं रहेगा डेटर्स के ऊपर निकालना, तो भी हम लोग को डेटर्स के ऊपर ही RDD निकालना है। ओके, तो RDD का अमाउंट, डेटर्स का अमाउंट कितना है? 5 lakh. 5 लाख है। ओके, इंटू 5%, 0 कितना होगा? 25,000 आ रहा है, 25,000. बराबर 25,000। ध्यान दो, अपना डेटर्स कहाँ पे होने वाला है? डेटर्स कहाँ पे रहता है? Asset. असेट में रहता है, तो हम लोग असेट में लिख लेंगे डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट लिख लेंगे 5 लाख, बराबर। आरडीडी क्या होता है? हमेशा डेटर से माइनस होता है, बराबर। तो कितना माइनस हो रहा है कि 25,000 माइनस हो रहा है, तो बचा कितना? 4,75,000। यस। ओके, आरडीडी सेकंड इफेक्ट। आरडीडी हम लोग के लिए लॉस है, बराबर। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मेरे लिए लॉस होने वाला है। लॉस हमेशा हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। 2RDD कितना? 25,000। कई लोग क्या करता है? 4,75,000 उठा के यहाँ पे लिख देता है, जो भी गलत है। इतना क्लियर है? सेकंड एडजस्टमेंट रेट कर। Bad debt is rupees 5,000. सेकंड, बैड डेट इज रुपीज 5,000। ओके, तो बैड डेट से बैड डेट कैसे माइनस होगा? माइनस बैड डेट 5,000, तो आउटर में कितना अमाउंट गया? 4,95,000। 95,000। बैड डेट से मेरा लॉस है, तो सेकंड इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। डेबिट। टू बैड डेट्स कितना अमाउंट? 5,000। 5,000। इतना क्लियर है? नेक्स्ट क्या एडजस्टमेंट है? RDD is to be maintained at 10% and bad debt rupees 10,000. आरडीडी कितना परसेंट? 10%. 10%। और बैड डेट्स कितना? 10,000. 10,000। जब भी अमाउंट ऑफ परसेंटेज आएगा, सबसे पहला अमाउंट ले लेने का। ओके, अमाउंट लेते वक्त 5 लाख है अपना डेटर्स का अमाउंट, 10. इसमें से माइनस बैड डेट्स 10,000, बचा कितना? 4,90,000। इसमें का 10% कितना आएगा? 49,000 आता है 10%, बराबर। तो माइनस करने के बाद क्या अमाउंट आएगा? 4,41,000 आएगा, हाँ। बराबर। तो यही पूरा उठा के तुम लोग को यहाँ पे लिखना है। ओके, तो पहला सबसे पहला माइनस बैड डेट्स। बैड डेट्स कितना था? 10,000 था। उसमें के बाद क्या बचा? 4,90,000 बचा, माइनस आरडीडी कितना? 49,000 का, माइनस करने के बाद 4,41,000 बैलेंस बचा। इतना समझ में आया? Yes. इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा। 2 Bad बैड debt डेट्स कितना है? बैड डेट्स 10,000. 10,000 प्लस आरडीडी 49,000. 49,000, आउटर में 59,000। ये एडजस्टमेंट समझ में आया? हाँ. नेक्स्ट एडजस्टमेंट 4 क्या है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट RDD is to be maintained at 10%. आरडीडी 10%, Discount on debtors at 5%. डिस्काउंट 5%, And bad debts at 20%. Oh, sorry. 20,000, बैड डेट्स 20,000। कितना क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? ओके, ध्यान दो। सबसे पहला ये ध्यान दे, सबसे पहला बैड डेट्स, फर्स्ट में बैड डेट्स निकालना है, सेकंड आरडीडी माइनस करना है, और थर्ड डिस्काउंट। समझ में आया? सीक्वेंस समझ में आया? सबसे पहला बैड डेट्स, उसके बाद आरडीडी, उसके बाद डिस्काउंट। तो बताओ फाइल है कि मेरे पास? हाँ. ध्यान दे, माइनस बैड डेट्स 20,000, बचा कितना? 48. 4,80,000। इसका कितना परसेंट?
10% आरडीडी निकलेगा हमें। हम्म, 10% कितना इसका? 48,000 48,000 माइनस करेंगे तो क्या अमाउंट आने वाला है? 4,80,000 से आरडीडी माइनस होएगा 48, तो कितना आएगा? 4,32,000 32,000। इसका 5% तुम लोग को डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना आ रहा है? 21,600. 21,600। वो माइनस करने के बाद क्या अमाउंट आने वाला है? 4,10,400. 4,10,400। ओके, ये सब वर्किंग नोट तुम्हें वहां पे लिखना है, और उसका सबका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आने वाला है? Profit and loss Profit and loss के Debit. डेबिट में। इतना क्लियर है? Yes. इसमें कोई डाउट है? No. नेक्स्ट, Fifth one का first point. फिफ्थ का फर्स्ट एडजस्टमेंट पर RDD is to be maintained at 10% discount on debtors आरडीडी and 5% 10% डिस्काउंट, 5% and bad debts at rupees 20,000. वेंचर्स 20,000। ओके, नेक्स्ट खत्म हो गया. सेकंड Second rule. Unrecorded sale rupees 50,000. अनरिकॉर्डेड सेल्स रुपीज 50,000। ओके, ध्यान दो, इसमें क्या है? अनरिकॉर्डेड सेल्स है। सेल्स का एंट्री कहाँ जाने वाला है? अनरिकॉर्डेड सेल का एडजस्टमेंट किधर से होने वाला है? किसके साथ होने वाला है? एक सेल्स में जाएगा और दूसरा Debtors. डेटर्स, अपना कस्टमर रिलेटेड होने वाला है, बराबर। तो कस्टमर रिलेटेड होने वाला है, तो डेटर्स में इफेक्ट पड़ने वाला है। उसके लिए सबसे पहला ये एडजस्टमेंट सॉल्व करने का, अनरिकॉर्डेड सेल्स का। वो एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद तुम लोग ये एडजस्टमेंट सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अपना डेटर्स कितना था? Debtors. 5 lakh. 5 लाख। अनरिकॉर्डेड जो सेल्स है वो प्लस होगा कि माइनस होगा? Minus. नहीं, प्लस प्लस होगा। माइनस नहीं होने वाला है, क्योंकि सेल्स बढ़ गया ना मेरा। मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, अचानक से रिकॉर्ड कर रहा है, तो मेरा सेल्स डेटर्स बढ़ गया, तो प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स कितने से? 50,000 से इंक्रीज हुआ। इतना क्लियर है? ओके, तो इसका टोटल कितना हुआ? 5,50,000। 50,000. अभी ये एक एक सेम जाएगा। सबसे पहला फर्स्ट ये जाएगा, सेकंड आरडीडी, थर्ड डिस्काउंट, जो हम लोग नॉर्मल करते थे वैसे। ओके, तो इसका कितना? माइनस बैड डेब्ट्स 20,000 बैड डेब्ट्स माइनस होने वाला है। ओके, 20,000 बैड डेब्ट्स माइनस हो गया 30,000। इसका 10% आरडीडी, 10% आरडीडी मतलब कितना हो गया? 53,000। माइनस करने के बाद क्या अमाउंट आएगा? माइनस 4,77,000. 4,77,000। इसके ऊपर 5% डिस्काउंट निकलेगा। 5% डिस्काउंट निकालने के बाद क्या अमाउंट आने वाला है? 23,850. 23,850। ये 4,77,000 से माइनस करेंगे हम लोग। माइनस करने के बाद क्या अमाउंट आएगा? 4,53,150. 4,53,150। इतना क्लियर है? हाँ. ये सब हम लोग इससे पूछ रहे हैं। सबसे पहला कौन सा एडजस्टमेंट सॉल्व करना है? अनरिकॉर्डेड सेल्स। सेल्स कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है बाय सेल्स। Yes. फॉर एग्जांपल सेल्स हम लोग लेते हैं 10 lakhs, ओके, प्लस अनरिकॉर्डेड कितना है? अनरिकॉर्डेड 50,000। टोटल में कितना जाएगा? 10,50,000। Yes. इतना क्लियर? हाँ. डेटा से आप लेने वाला है, डेटा से आप लेने वाला है। Yes. डेटा से अमाउंट कितना? 5 लाख। हाँ. 5 लाख प्लस Unrecorded. अनरिकॉर्डेड 50,000, तो कितना आया? 5,50,000। जो हम लोग ने ये पूरा लिखा है ना, Yes, sir. वो सब इधर आएगा, सेम टू सेम। आउटर में ये अमाउंट आने वाला है, ओके। उसके बाद सब कुछ इधर जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस का डिविडेंड। कौन कौन जाएगा? बैड डेब्ट्स, RDD and आरडीडी और डिस्काउंट। इतना क्लियर है? हाँ.
बोलो एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? RDD is to be maintained at 10% RDD 10% discount, on debtors at 5% 5% and bad debts at 20. बैड डेट्स 20%. उसका सेकंड एडजस्टमेंट साथ में क्या है? Sir, Bill receivable include dishonor of bill rupees 20,000. बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ना, Yes, डिसऑनर हो रहा है कितना अमाउंट का? 20,000. 20,000 का बिल डिसऑनर हो रहा है. ओके, तो सबसे पहला डेटर में से बिल रिसीवेबल क्या होएगा? प्लस होएगा, बराबर. बिल रिसीवेबल में से माइनस होगा, लेकिन डेटर में आके वो क्या होएगा? प्लस हो जाएगा. प्लस बिल रिसीवेबल कितना? 20,000. तो कितना हुआ? 5,20,000 हो गया. ये क्लियर? Yes. उसके बाद नॉर्मल, सबसे पहला बैड डेट्स, फिर आरडीडी, फिर डिस्काउंट. माइनस बैड डेट्स कितना है? 20,000 बैड डेट्स है, तो कितना हुआ? 5 लाख आया. Yes. ओके, इसका कितना परसेंट? 10% आरडीडी निकालना पड़ेगा, तो कितना हुआ? 50,000. जो कि माइनस करने के बाद कितना होएगा? 4,50,000. इसके ऊपर 5% डिस्काउंट निकालना पड़ेगा. Yes. 5% डिस्काउंट कितना आता है इसका? 22,500. 22,500. Yes. इतना क्लियर? माइनस किया तो क्या अमाउंट आएगा? 4,27,500. 4,27,500. इतना क्लियर? Yes. ये पूरा प्रोसेस किधर होने वाला है? Asset. असेट में होगा. बिल रिसीवेबल भी यहाँ पे ही आने वाला है. बिल रिसीवेबल, फॉर एग्जांपल बिल रिसीवेबल 1 लाख पकड़ता हूँ, इसमें से डिसऑनर होने वाला है, माइनस डिसऑनर 20,000 डिसऑनर होगा, तो आउटर में कितना गया? 80,000. Yes. ओके, फिर पूरा ये प्रोसेस उधर देखने वाला है हम लोग को. फिर उसमें से बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, आरडीडी और डिस्काउंट, ये तीनों किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में. इतना क्लियर है? समझ में आया? कुछ डाउट है? No. ओके.